नास्तिक ना तो बना जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, बल्कि यह एक स्थिति है जब व्यक्ति शैक्षिक, बौद्धिक, तार्किक व विचारशील हो जाता है, तो उसके अंदर का अंधविश्वास और पाखंड समाप्त हो जाता है, और इसके बाद जो स्थिति बचती है वही नास्तिकता है और वास्तविकता है। नमो बुद्धाय। मन हजार बातें सुझा देता है। मन कहता है आज सुबह सो जाओ, कल कर लेना। मन बहुत कुशल है कल का आश्वासन देने, और कल कभी आता नहीं। जो आता है वो आज है। करना हो तो आज कर लेना, न करना हो तो कल पे टाल देना। क्या पालोगे और क्या पालोगे? अगर एक घड़ी बिस्तर में आज और पड़े रहे तो कितना मिल जाएगा? बिस्तर में कितने दिन तो पड़े रहे हो। जिंदगी ऐसे ही तो बिताई है बॉस। 60 साल जियोगे तो 20 साल तो बिस्तर में ही पड़े रहो, और एक घड़ी ज्यादा पड़े रहने से क्या मिल जाए? उठाओ, मत सुनो मन की। और मन तभी तुमसे कहना शुरू करता है जब देखता है अब खतरा है। एक सीमा तक मन बिल्कुल फिक्र नहीं लेता है। तुम करते रहो ध्यान, मन को कोई चिंता नहीं। लेकिन जहां मन देखता है कि अब चोट इतनी पड़ रही है कि टूटने की संभावना है, वही मन 25 उपाय खोज देता है। वो हिम्मतवर लोग थे, हिम्मतवर दिन थे। अब तो लल्लो चप्पो के दिन आ गए। हर कोई हर किसी की चमचागिरी कर रहा है, एक दूसरे की चमचागिरी लोग कर रहे हैं। कोई सत्य बोलता नहीं। वो कहते हैं कि आप महान, दूसरा भी कहता आप महान। एक कहता मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, दूसरा कहता मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। सभी लखनवी हो गए, शिष्टाचार चल रहा है, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं। जब मैं अकेला हूं, समझ लें कि सारी पृथ्वी के लोग समाप्त हो गए और आप अकेले बचे। तीसरा महायुद्ध हो गया और आप अकेले बचे, सारी पृथ्वी शांत हो गई। तब आप बुद्धिमान होंगे, मूढ़ होंगे, तब आप सुंदर होंगे, कुरूप होंगे, तब आप लंबे होंगे, तिगने होंगे, तब आप गोरे होंगे, काले होंगे, तब आप क्या होंगे? तब ये सारी की सारी चीजें खो जाएंगी, सिर्फ आप होंगे, और ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। उस क्षण में जो शांति आपको मिलेगी, वो शांति अभी मिल सकती है अगर तुलना छूट जाए, क्योंकि जगत बाधा नहीं दे रहा है, तुलना बाधा दे रही है। और तुलना मूढ़तापूर्ण है, क्योंकि तुलना हमेशा विपरीत पर निर्भर है। सौंदर्य कुरूप पर निर्भर है, धनी गरीब पर निर्भर है। कहते हैं सिकंदर मरता था तो उसने चिकित्सकों से कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलना है, कुछ देर मुझे रोक लो। माँ थोड़ी दूरी पर है, या तो वो आ जाए या मैं घर तक पहुंच जाऊं। जिसने मुझे जन्म दिया है उससे मिलकर ही विदा होना चाहता हूं। लेकिन चिकित्सकों ने कहा यह असंभव, क्षण भर भी देर नहीं की जा सकती। कहते हैं सिकंदर ने कहा मैं अपना आधा साम्राज्य दे दूं। उन्होंने कहा आप चाहे पूरा भी दे दो, लेकिन मौत एक क्षण भी रुकेगी। सिकंदर आंसू भरी आंखों से मरा और कह के मरा, जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथों को अर्थी के बाहर लटके रहने देना। पूछा उसके वजीरों ने, ये कभी सुना नहीं, हाथ बाहर अर्थी के लटकाने का कोई रिवाज नहीं। उसने कहा तुम लटके रहने देना, ताकि लोग पूछेंगे क्यों तो बता देना कि सिकंदर भी खाली हाथ मर रहा है, इसके हाथ भी भरे नहीं, दौड़े बहुत, पाया कुछ भी नहीं। अगर पूरा राज्य देकर भी मैं क्षण भर नहीं जी सकता हूं ज्यादा, आकाश ये पहले ही पता होता तो मैं इस दौड़ में अपना समय क्यों खराब करता। अगर एक श्वास नहीं मिल सकती पूरे राज्य को देकर, तो मैंने सारी श्वासें व्यर्थ की इसी राज्य को पाने के लिए। तो अपनी श्वासों को बचा लेता, किसी और काम में लगा देता। जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर छुपा है। जिसे तुम पाने निकले हो उसे तुमने कभी खोया नहीं, उसे तुम लेकर ही आए थे। परमात्मा किसी को दरिद्र बेचता ही नहीं। सम्राट के अलावा वो किसी को कुछ और बनाता ही नहीं। फिर भिखमंगे तुम बन जाते हो, वो तुम्हारी ही कुशलता है, वो तुम्हारी ही कला है, तुम्हारी मौज। परमात्मा तुम्हें इतनी स्वतंत्रता देता है
कि तुम अगर भिखमंगे भी होना चाहो तो उसमें भी बाधा नहीं डालता है। सबसे पहले ये समझो कि दूसरे तुम में कमजोरी देख रहे हैं ना, इसीलिए तुम पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो तुम में कमजोरी देखेंगे ही नहीं तो तुम पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। बात ये नहीं है कि उसने जो भी कहा वो सही है गलत, बात ये है कि उसने जो भी कहा उसने कह कैसे दिया। जरूर तुमने ऐसे सिग्नल दिए हैं कि मैं कमजोर आदमी हूँ और मुझसे कोई कुछ भी कह सकता है। तुमने अपना ब्रांड ऐसा लुचुर पुचुर बना के रखा है। लोग भी ना बंदा देख करके और शक्ल देख कर बोलते हैं। तुम शेर की तरह रहो, शेर की तरह जियो, किसी की खुद ही हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम पर आक्षेप आपत्ति करने की। पहली शर्म तो तभी आ जानी चाहिए जब कोई आ करके तुम्हारे मसलों में हस्तक्षेप करे। जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, जरा आग चाहिए, आंखों में तेज चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुमसे फालतू बात करने की। मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे, फिक्र इतनी ही करो कि तुम कहां हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो, लोगों से लेना देना भी क्या है। आज तुम हो कल नहीं रहोगे, दुनिया तो चलती रहेगी। कल तुम नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी, कल तुम नहीं होगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। फिर लोगों को बदलना होता है, लोगों को अच्छा बनाना होता है। ऐसा कोई दायित्व तुम्हारे ऊपर किसी ने सौंपा होता तो भी कोई बात थी कि तुम चिंता करो कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हें लेना देना क्या है। लेकिन हम यही करते रहे, कौन बुरा, उसके कितने कृत्य बुरे, कौन भला, और भला तो फिर मिलता नहीं, क्योंकि भला मिल नहीं सकता, उसके भी पीछे वही अहंकार कारण। जब भी तुम्हें कोई भला आदमी मिलेगा तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती कि मुझसे भी कोई भला है, मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठतर है। असंभव। तो फिर तुम्हें भले आदमी में बुराइयां खोजनी पड़ती ताकि तुम इसे खींच के अपने से नीचे स्तर पे ला सको। अपनी बुद्धिमत्ता को निखारो। देखो, सीधा होना ना पाप है भाई, पाप। तुम सीधे हो ना तो तुम कमजोर हो यार, और तुम कमजोर हो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी कभी भी। ये दुनिया हमेशा उसकी इज्जत करती जो उसके काम आ सकता है भविष्य में। अपने मन में अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। अगर तुम्हें सब लोग परेशान करते हैं ना भाई, अगर तुम्हें सब लोग दबाते हैं ना, सब लोग चिढ़ाते हैं ना, तो तुम जिम्मेदार हो उसके लिए, क्योंकि तुमने लोगों को कितनी आजादी दी है। तुम्हारे खुद के मन में तुम्हारी राय ठीक नहीं है यार, दुनिया तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी। लोग तुम्हें हल्के में कब लेते हैं, जब तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को दिखाते हो कि तुम यार बहुत तुच्छ आदमी हो यार, तुम ऐसे ही बस फूंक मारोगे तो उड़ जाओगे तुम ऐसे हो। जब तुम दिखाते हो लोग फिर तुम्हारी इज्जत नहीं करते भाई। जब आपका ज्ञान बहुत कम होता है तब आप बहुत अधिक बोलते हैं, जब आप बहुत अधिक पढ़ते हैं या लक्ष्य को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं तब आप अपने आप खामोश हो जाते हैं। मैं हर विद्यार्थी को कहता हूं कि आप अपनी कंपटीशन की जर्नी में एक बात सीख लें, किसी को कोई उत्तर नहीं दे, बस जितना हो सकता है आप खामोश रहें। कोई कह रहा है कि क्या कर रहे हो, बस पढ़ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं देना, क्योंकि जितना अधिक जवाब दोगे उतने ही अधिक मौके मिलेंगे घेरने के लिए। खामोशियां सबसे बेहतर होती है एक स्टूडेंट के लिए। इससे बढ़िया कुछ नहीं होता कि वो चुपचाप पढ़ाई करे। लाइफ में सक्सेसफुल तो कभी नहीं होगा अगर तुम ये सोचते हो कि जैसा मैं अभी हूँ वैसे ही मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नहीं भाई, अभी जिस सिचुएशन में तुम हो ना, उसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारी पर्सनैलिटी है। अगर तुम्हें ग्रो करना है लाइफ में तो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। देख लो अपनी सिचुएशन, अगर इसे चेंज करना है तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सोचो। हम जरूर आएंगे उसी पुराने अंदाज में। बादल छा जाने से सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता। पैसा कमाना और इज्जत कमाना दोनों अलग चीज होती है जीवन। हो सकता है आप पैसे कमा भी लो किसी रास्ते से, पर इज्जत कमाने के लिए ज्ञान चाहिए, इज्जत कमाने के लिए मेहनत चाहिए। तो सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं होना चाहिए, उसके साथ और क्या कमाना है जीवन में, इज्जत भी तो कमाना है।
जिंदगी में सबसे घटिया से घटिया जिसकी लाइफस्टाइल चल रहा है, 30 मिनट रोज शुरू कर। जहां रोज 30 मिनट करने लग गया तू सडनली मोर कंट्रोल फील करेगा। फिर सडनली अपने अंदर से ही भावना आएगी कि भाई मैं बर्बाद नहीं करने वाला वक्त। क्यों? क्योंकि तुम्हें मजा आने लग जाएगा। और भाई अगर 30 डेज में तू 4 घंटे डेली पहुंच चुका है, तू किंग कॉन्ग है अपने काम करने में बेहतर। और तुझे जो बेनिफिट और फीलिंग्स मिल रही होंगी प्लेजर की उस काम को करके, वो कंपैरेबल ही नहीं होगा फोन से। तो फेंक देगा फोन। तो बहुत सडनली इतना तेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल आ चुका होगा कि भाई मेरे को ये ऐप्स, इंस्टाग्राम, ये सब बकवास लगता है। जितना ज्यादा तुम सक्सेसफुली चीजें फोड़ते चले जाओगे उतना तुम नेक्स्ट डे और मोटिवेटेड फील करोगे। तो करना शुरू करो प्लीज। जितने लोग भी देख रहे हैं जिंदगी में सब पिल आ गया है, ये जितने भी कमेंट्स आते हैं इससे ज्यादा मैं बेस्ट डायरेक्ट स्मॉल वे में नहीं बता सकता। यहाँ पे जितने लोग भी यार काश मैंने वो चीज़ पहले क्यों नहीं की। तो बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तो लिटरली आप मेरा मजाक बनाओगे तो कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती यार। ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था, अब जाके दोस्तों मुझे रियली पछतावा हो रहा है कि मैंने सब कुछ क्यों सीखा यार, सब कुछ नॉलेज क्यों लिया। वही नॉलेज दोस्तों मुझे अभी बहुत परेशान कर रहा है। लाइक मैं मार्केट को देख रहा हूँ तो ऐसे ही रैंडम रिस्क लेने लगता हूँ कि यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर वो बन गया, चलो यहाँ पर एक रिस्क ले लेता हूँ। या तो मैंने ट्रेड लिया होता है तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ये है तो मैं अपना जल्दी एग्जिट कर लेता हूँ। कुछ भी ऐसे ही गलत डिसीजन ले लेता हूँ। तो दोस्तों वही मेरा नॉलेज मुझे परेशान कर रहा है। खास मुझे पहले पता होता कि एक ही चीज़ में सीख लेता लाइक हैमर, तो बस मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर ही पता होता और मैं उसको ही देखता, दूसरा मेरे माइंड में चलता ही नहीं। तो मैं उसकी बेस पर ही ट्रेड लेता और रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी डेवलप करता, ट्रेड मैनेजमेंट करता, सब कुछ कर लेता और कब का दोस्तों धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया होता। बट यार ये अब जाके समझ में आ रहा है। सच बोल रहा हूँ, आप दोस्तों बिगिनर ट्रेडर हो, आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मार्केट का बेसिक नॉलेज ले लो, बाय सेल कैसे करते हैं, काम कैसे करता है, उसके बाद एक ही कॉन्सेप्ट सीख लो दोस्तों। सब मत सीखना वरना ये आपको ही दोस्तों परेशान करेगा। कुछ ना कुछ आपको दिखाएगा, कुछ ना कुछ ट्रेड करवाएगा और रैंडम रिस्क करवाएगा और आपका कैपिटल वाइप आउट करवाएगा और आपको साइकोलॉजी इशू करवाएगा और आपका ये दिमाग दोस्तों सही नहीं होने देगा। बट एक चीज़ पर काम करोगे, उसको मास्टर करोगे दोस्तों, ये सही हो जाएगा। बट अभी मेरे पास सब नॉलेज है तो दोस्तों मैं उसको बहुत मुझे हार्ड वर्क करना पड़ रहा है अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए। सच में ट्रेडिंग दोस्तों इसका गेम है, एक चीज़ को मास्टर करो पैसे बन जाएगी दोस्तों। सब मत सीखो यार, इधर उधर मत भटको।